दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे एक टेंस को 12 तरीके से कैसे बनाएंगे बिना रूल के। कोई रूल हम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एक टेंस लेंगे, एक वाक्य लेंगे और एक सब्जेक्ट होगा। सिर्फ उसी को हम 12 तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं यह किताब पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस को मैं आज बोलूँगा। पहले प्रेजेंट में चारों टाइप्स होंगे, ठीक है, फिर पास्ट के चारों टाइप्स होंगे, फिर फ्यूचर के चारों टाइप से इसी सेंटेंस को बनाऊंगा। ना इसमें सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ही टेंस, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अब आप इसके बाद आप क्या करिएगा कि जब मैं एक सेंटेंस को बोलूंगा तो आप ये सारे 12 के 12 अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी हिंदी के नीचे लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे आप रीडिंग, जहाँ पे रीडिंग बोल रहा हूँ वहाँ रीडिंग लिखिए, जहाँ पे रेड बोल रहा हूँ रेड लिखिए। फिर आप हर सेंटेंस का, यानी कि 12 के 12 सेंटेंस का, आप हर सेंटेंस का एक एक उसमें से सेंटेंस का 50 सेंटेंस और बनाइएगा। 50 सेंटेंस उसी तरह से बनाइएगा और अपने माइंड से लिखिएगा, सोच सोच के इसी तरह के हम सेंटेंस कितने लिख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी सोचने की भी कैपेसिटी बढ़ेगी कि किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, किस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे इसमें, कैसे बोले जाएंगे, वो भी आप सोचेंगे। और फिर अपने आप से उसको बनाने की प्रैक्टिस करिएगा सारे सेंटेंस। यानी कि एक से आपको एक मंथ लग सकता है या 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम में आप जो है बहुत अच्छे से परफेक्टली सारी चीज़ें आपके माइंड में फीड हो चुकी होंगी। आप सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। तो एक सेंटेंस को आप 50 बार, जैसे कि मैं यह किताब पढ़ता हूँ, मैं ये पहला सेंटेंस बोलूँगा अभी, तो इस सेंटेंस को आप 50 बार, यानी कि इसी तरह से और भी सेंटेंस, मैं खेलता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। सब्जेक्ट भी मत चेंज करिए, सब्जेक्ट क्या है आई, इसको भी मत चेंज करिए, ये भी मैं चेंज करके दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर आप लोग ये कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके साथ इस लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा। अभी आप सिर्फ एक तरह के सीख रहे हो तो एक ही सेंटेंस बोलूँगा मैं, उससे आपको आसानी होगी बहुत ज़्यादा। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे सेंटेंस सिखाऊंगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस मिल सकें। अगले वीडियो में मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा, टेंस भी चेंज, सेंटेंस भी चेंज कर दूंगा। उससे ये होगा कि आपको ही के बारे में पता चल जाएगा कि ही के साथ हमेशा इज लगता है, ठीक है, किस टेंस में, प्रेजेंट में या पास्ट में, जो भी होगा, ठीक है। उसी तरह से आपका मैं बदलते रहूँगा हर वीडियो में सब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी साथ में। तो अभी हमारी एक सब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। तो उसी तरह से आपको हर सेंटेंस का 50 एक सेंटेंस बना लीजिएगा आप। जैसे कि आपने एक मैं पढ़ता हूँ, इसको आपने बनाया, इसी तरह से आपने 50 सेंटेंस बनाने हैं। वह जाता है, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ। 50 सेंटेंस से ये होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी, कोई चीज़ आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर करिएगा। आप 50 सेंटेंस यानी कि 600 सेंटेंस बनेंगे। तो आप 600 सेंटेंस के लिए आप 1 महीना मत रखिएगा, 1 महीना नहीं, आप इसको बना के रखिए कम से कम 1 से 2 दिन में। 1 से 2 दिन में या 2-3 दिन कर लीजिएगा, जितना भी आपको कम से कम टाइम में, अगर इंग्लिश सीखने के उत्सुक हो आप, एक्साइटेड, तो इनको आप 50 सेंटेंस बनाएंगे, 600 सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी जल्दी सीखना चाहते हो। आप जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट कर लीजिएगा, होमवर्क है। इस होमवर्क को करने के बाद 1 महीने के बाद आप अपने आप को देखिएगा कि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैंने तो लगभग जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं डेली बातचीत में, आम बातचीत में, वो सारे सीख लिए, तो मुझे बनाना आता है। मगर ये मत सोचिएगा कि आप अरे इसके पहले टेंस है तो इसके 10 बना लें बहुत है, नहीं, इतना नहीं है। मैं 50 बोल रहा हूँ, आप कोशिश करिए आप ज़्यादा बन जाए, वरना 50 से कम मत बनाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो एक टेंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब दूसरे वीडियो पे जाइएगा। जब एक टेंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब आप दूसरे टेंस पर जाइएगा। फिर उसके साथ आपको फिर ये नहीं रहेगा कि हमने आई के साथ क्या लगाएं, ही के साथ क्या लगाएं, ठीक है, शी के साथ क्या लगाएं। ये सारे डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे इन्हीं वीडियोस में, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं एक सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब एक वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। फिर दूसरे सब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब फिर बदल जाएगी, फिर उसके 50 सेंटेंस बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर सब्जेक्ट, जब तक सब्जेक्ट सारे हम हर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं सीख जाएंगे तब तक वीडियो आप
ये इसी टॉपिक पे बनता है। बोलने में दिक्कत कहाँ पे आती है, यही कि ही के साथ इज लगाएं कि ही के साथ आर लगाएं, प्रॉब्लम्स करती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये कोर्स बहुत अच्छा है, आप क्लास 1 से आज से इसको शुरू कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखने में मज़ा आएगा, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आइए सीखते हैं। पहले हम आई के साथ शुरू करेंगे। आई के साथ हम शुरू करके 12 सेंटेंस बनाएंगे। इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस के हिसाब से लगेगी उसी हिसाब से आप 50-50 सेंटेंस बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं। मैं यह किताब पढ़ता हूँ। आई रीड दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड दिस बुक। मैं यह किताब सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट के चारों टेंस हो गए। तो अब इसको आप इसके चारों को 50 सेंटेंस बनाएंगे। 50 फर्स्ट वाले के, 50 सेकंड वाले के, 50 थर्ड वाले के, 50 फोर्थ वाले के। 200 सेंटेंस आपको इसके बनाना है। इसी तरह से हम पास्ट के बोलेंगे, चारों टाइप्स। आई हैड रीड दिस बुक। मैंने यह किताब पढ़ी थी। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं यह किताब सुबह से पढ़ रहा था। इसकी सबकी हिंदी भी लिखते रहिएगा, यानी कि इसका अर्थ तो यह है मैं यह किताब सुबह से पढ़ रहा था, लेकिन इंग्लिश में जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप हिंदी में लिख लीजिएगा, जैसे आई हैड या आई रेड। ठीक है, ये चीज़ें लिख लीजिएगा जो जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, ताकि बाकी जो आप अपने आप से सेंटेंस बनाएंगे तब आपको ये दिक्कत नहीं आना चाहिए कि इसको रेड पढ़ेंगे क्या रीड पढ़ेंगे कि हैव पढ़ेंगे कि हैज़ पढ़ेंगे। ये दिक्कतें नहीं आना चाहिए, इसलिए आप ये चीज़ें भी लिख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं फ्यूचर के टेंस कैसे होंगे। मैं पढ़ूंगा या मैं यह किताब पढ़ूंगा। मैं यह किताब पढ़ूंगा। आई विल रीड दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी रीडिंग दिस बुक। आई विल बी रीडिंग हूँगा। आई विल हैव रीड दिस बुक। आई विल हैव रीड दिस बुक। सुबह से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं यह किताब सुबह से पढ़ रहा हूँगा। दोस्तों 4 टाइप्स मैंने बता दिए हैं, ना सब्जेक्ट चेंज किया है और ना ही हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अगले उसमें तो आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आप एक टाइप का सीख चुके होगे फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ सीख जाओगे किस तरह से, क्योंकि ऐसे याद रखना मुश्किल होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। इस प्रकार से हमने आपके लिए बिल्कुल नई ट्रिक निकाली है, ताकि आपको जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं आता है वो सब भी सीख जाए इंग्लिश बोलना। मगर शर्त यह है कि आप जो भी मैंने 12 सेंटेंस बताए हैं इसके आप हर टेंस के उसी प्रकार के 50-50 सेंटेंस बना लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी आए, दिक्कत आए हिंदी बोलने में, कहाँ पे किस टेंस को कैसे बोलना है, तो उसकी भी आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, बार बार वीडियो देखिए, उससे आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को रोक के देखिए, एक बार पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। हमें इंग्लिश में कैसे लिखना है वो चीज़ें आपको लिख के फिर 50-50 सेंटेंस एक तरह के बनाइएगा। ठीक है, ये ज़रूरी काम है, आप इसके बिना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ये शॉर्ट में बहुत कम टाइम में सिखाने की ट्रिक है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 50 सेंटेंस के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास बहुत सारा बोलते हैं ना स्टोरेज हो जाएगा, बहुत सारे सेंटेंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस तरह के बोल दोगे सेंटेंस। फिर आप सोचिए 50 सेंटेंस आप, तो मैं अगला वीडियो देखिएगा आप, मैं जब अगले वीडियो में लाऊंगा 50 सेंटेंस और सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसी तरह के आप 50 सेंटेंस बनाओगे तो वो आपके दिमाग में स्टोरेज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग करते क्या, प्रैक्टिस कम करते हो। सीखने में दिक्कत यही आती है कि जो प्रैक्टिस कम करता है। मान लीजिए मैं अभी आपसे 50 कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग इसमें से 5 सेंटेंस बनाएंगे, बहुत से 10 बनाएंगे। तो वो 10-5 काम नहीं करता है, 10-5 आपके दिमाग से ऐसे ही निकल जाएंगे। आप जब 50 या 100 सेंटेंस बना के बैठोगे तब आपके पास एक स्टोरेज होगा, सेंटेंसेस का भंडारण। ठीक है, हिंदी में समझिए आप, आपके पास बहुत सारे माइंड में सेंटेंसेस होंगे और उनके आंसर भी इंग्लिश में होंगे, खुद ही सेट होंगे, सब फीड हो गए होंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में माइंड में सारी चीज़ें फीड होती रहती हैं, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं
ठीक है। तो हमको चाहिए ज़्यादा चीज़ें फीड करना है, हमको माइंड में ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा सेंटेंसेस फीड करना है, ताकि हमको विद आंसर, यानी कि इंग्लिश में भी कैसे उसको बनाना, उसका ट्रांसलेशन भी पता होना चाहिए। सोचने का टाइम नहीं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। सेंटेंस सोच के बोलोगे, आपके पास फ़ौरन आ जाएगा माइंड से निकल के कि इस टेंस को ऐसे बोला जाएगा, इस प्रकार का सेंटेंस है, ये ऐसे बनाया था तुमने 50 सेंटेंस। तो आप खुद सोच लीजिए आपको 5 बनाना है या 50 बनाना है या 100 बनाना है। मिनिमम 50 पे तो शर्त है कि आप पक्का सीख जाओगे 1 महीने। दोस्तों चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके।